हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे सिलेबस का एक एनालिसिस करके। इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि इस ईयर कौन सी स्टोरीज और कौन सी पोएम्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस एनालिसिस का पर्पस सिर्फ ये है कि जिन स्टोरीज और पोएम्स के इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी स्टोरीज और पोएम्स को छोड़ दो, लेकिन तुम उन्हें शॉर्ट में पढ़ सकते हो। बिकॉज हम एक एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इस ईयर बोर्ड में कौन सी स्टोरीज और पोएम्स आएंगी। हम खाली एक एस्टिमेशन कर सकते हैं पास्ट ईयर्स के बेसिस पे, इसलिए किसी चीज़ को छोड़ना मत। पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरीज के बुक से, गद्य संकलन। तो बेसिकली जो 3 स्टोरीज लास्ट ईयर आई थी 2025 में, उनके इस साल आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। और वो 3 स्टोरीज हैं शरणागत, आउटसाइडर और संस्कृति क्या है। ये तीनों स्टोरीज लास्ट ईयर आ चुकी हैं, तो इस साल इनके आने के चांसेस बहुत कम हैं, नेग्लिजिबल हैं। तो इन स्टोरीज को या तो तुम छोड़ सकते हो या तुम बहुत शॉर्ट में पढ़ सकते हो। और एक स्टोरी क्या निराश हुआ जाए, ये लास्ट पर आई थी 2018 में। 2018 के बाद से ये आईसीसी एग्जाम में नहीं आई है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि 2026 में इस ईयर तुम्हें ये स्टोरी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। इसलिए इसको इन डेप्थ में पढ़ के जाना, इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। ये हो गया स्टोरीज के लिए। अब देखते हैं पोएम्स का। तो पोएम्स की बुक है काव्य मंजरी, और वो 3 पोएम्स जो लास्ट ईयर आ चुकी हैं 2025 में, अगेन इस ईयर उनके आने के चांसेस काफ़ी कम है, जस्ट लाइक स्टोरीज। एंड वो 3 पोएम्स हैं साखी, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है। ये 3 पोएम्स 2025 में आ चुकी हैं, तो इस ईयर इनके आने के चांसेस काफ़ी कम है। इन पोएम्स को तुम छोड़ सकते हो या तुम काफ़ी शॉर्ट में पढ़ सकते हो। एंड वो पोएम जो 2019 के बाद से आईएससी एग्जाम में नहीं आई है, इस ईयर आने के चांसेस बहुत हाई हैं, वो है नदी के द्वीप। इस पोएम को ज़रूर पढ़ के जाना, काफ़ी हाई चांसेस हैं तुम्हें इस पोएम से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ये 2019 के बाद से नहीं आई है। ये हो गया पोएम्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब और जो 2 बुक्स हैं जो कई स्कूल्स में फॉलो होती हैं, उनमें से एक है ड्रामा आषाढ़ का एक दिन, और दूसरी है एक नॉवल सारा आकाश। अब अगर तुम्हारे स्कूल में ये ड्रामा या ये नॉवल फॉलो हुई थी, तो इसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तुम्हें ये बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर कोई चैप्टर्स, कोई स्टोरीज, कोई पोएम्स नहीं है। ये एक सिंगल स्टोरी है। तो अगर तुम्हारे स्कूल में ये फॉलो हुई थी तो तुम्हें बेसिकली ये पूरी पढ़नी पड़ेगी। एंड बिकॉज हर स्कूल में हिंदी की 3 बुक्स फॉलो होती हैं, तो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक बुक हर स्कूल में फॉलो होती है। तो इन दोनों में से जो भी तुम्हारे स्कूल में फॉलो हुई थी, तुम्हें वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, वो ये कि अगर तुम्हारे स्कूल में सारा आकाश फॉलो हुई थी, तो हर साल देखा गया है बोर्ड्स में सारा आकाश से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, और वो सेम आता है हर ईयर। तो अगर तुम खाली उस क्वेश्चन को पढ़ जाओ, तुम्हें बाकी सारा आकाश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो है चरित्र चित्रण। कैरेक्टर एनालिसिस का एक क्वेश्चन सारा आकाश में हर साल आता है बोर्ड में। बेसिकली कुछ 7-8 कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में मेनली, और किसी भी एक कैरेक्टर का एनालिसिस हर ईयर बोर्ड में आता है। तो ये एक क्वेश्चन गारंटीड है। तो अगर पेपर में तुम्हें सारा आकाश में से खाली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो तुम जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर एनालिसिस प्रिपेयर करके चले जाओ। तुम्हें बाकी नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड है, हर साल अभी तक आया है और इस साल भी आएगा। ये चीज़ सिर्फ सारा आकाश के लिए वैलिड है, आषाढ़ का एक दिन के लिए नहीं है। तो अगर तुम्हारे स्कूल में सारा आकाश फॉलो हुई थी, तुम्हें पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाली कैरेक्टर एनालिसिस पढ़ के जा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे सिलेबस का पूरा एक एनालिसिस कि इस ईयर कौन सी स्टोरीज, पोएम्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर तुम्हारे स्कूल में सारा आकाश फॉलो हुई थी तो तुम क्या कर सकते हो। आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। पता होगा, बट अगर आपको पैटर्न में कोई भी डाउट था तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी का एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें 2 सेक्शंस होंगे।
सेक्शन ए लैंग्वेज का होगा 40 मार्क्स का और सेक्शन बी लिटरेचर का होगा 40 मार्क्स का। लैंग्वेज में क्वेश्चन 1 होगा एस्से का फॉर 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन 2 होगा कॉम्प्रीहेंशन का जो होगा फॉर 15 मार्क्स का। एंड कॉम्प्रीहेंशन में पर्टिकुलरली 5 सब पार्ट्स होंगे जिसमें से लास्ट 2 सब पार्ट्स होंगे MCQs के। देन क्वेश्चन 3 होगा ग्रामर का फॉर 10 मार्क्स। सेक्शन बी होगा लिटरेचर का। लिटरेचर की ISC में 4 बुक्स हैं, गद्य संकलन जो कि स्टोरीज की है, काव्य मंजरी जो कि पोएम्स की है, आषाढ़ का एक दिन और सारा आकाश। इन चारों बुक्स में से आपको 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने पेपर में, जैसे कि क्वेश्चन 4, 5 और 6 होंगे गद्य संकलन में से, क्वेश्चन 7, 8 और 9 ये होंगे काव्य मंजरी में से, 10, 11 एंड 12 ये होंगे सारा आकाश में से और 13, 14 और 15 ये होंगे आषाढ़ का एक दिन में से। तो 3 क्वेश्चंस आएंगे पर बुक। तो सबसे पहले आपको सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं सेक्शन में, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं पर बुक और आपके पास 4 बुक्स हैं, तो टोटल सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस हैं। लेकिन इन 12 में से आपको खाली 4 करने हैं। अब ये 4 करने कैसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 बुक्स आपने अपने स्कूल में पढ़ी हैं, बिकॉज हर स्कूल में ISC में हिंदी में 3 बुक्स फॉलो होती हैं, 4 में से कोई 3 बुक्स, तो उन तीनों बुक्स में से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में फॉलो हुई थी गद्य संकलन, काव्य मंजरी और सारा आकाश, तो आपने इन तीनों बुक्स में से सबसे पहले एक एक क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है जो कि आप इन तीनों बुक्स में से किसी भी एक बुक में से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीनों बुक्स में से एक एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपने लास्ट एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा लेट्स से सारा आकाश में से, तो आपके 4 क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो पहले 3 क्वेश्चंस उन 3 बुक्स में से जो कि आपने पढ़ी हैं और लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन 3 बुक्स में से किसी भी एक बुक में से, और इस तरह 4 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। एंड सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो क्योंकि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आई होप अब आपको पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हिंदी का एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का, बाकी एग्जाम्स की तरह। इसमें बेस्ट ये होगा कि आप सेक्शन बी से स्टार्ट करो, यानी कि लिटरेचर से। लिटरेचर में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप दे सकते हो 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, जिससे लिटरेचर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 80 मिनट्स। लिटरेचर के बाद आप आ जाओ लैंग्वेज में, एंड लैंग्वेज में आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रामर से। ग्रामर को आप दे सकते हो 15 मिनट, देन कॉम्प्रिहेंशन को आप दे सकते हो आधा घंटा, एंड लास्ट में आप एस्से कर सकते हो जिसको आप दे सकते हो 40 मिनट्स। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे 15 मिनट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए लास्ट में एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर बचें। अब कुछ टिप्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना फ़ायदा है, बिकॉज ज़्यादातर नंबर हिंदी में ग्रामर में ही कटते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप ग्रामर की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और सेम गोज़ फॉर एसेस। ग्रामर और एसेस की, इन दोनों की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपके चांसेस हाई होंगे हिंदी में एक अच्छा स्कोर लाने की। तो एसेस और ग्रामर की स्पेशली ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और एक और चीज़, अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करो जितना आप कर सकते हो। अभी जितने दिन का गैप है एग्ज़ाम से पहले, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नए वर्ड्स की मीनिंग सीखो जो कि आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हो। इससे आपका एसे और इन्हेंस होगा और आपके एसे में पूरे नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और प्लीज़ स्पेलिंग्स पर ध्यान देना, स्पेलिंग एरर की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बिकॉज हिंदी में अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो मार्क्स कट सकते हैं। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान देना। तो ये 3 टिप्स थी पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए। अब लिटरेचर के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, लिटरेचर में जो RTC क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन से। देखो लिटरेचर में एक क्वेश्चन आपका होगा RTC और बाकी 2 क्वेश्चन इंडिविजुअली 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हर एक बुक में। जैसे अगर हम गद्य संकलन का एग्जांपल लें तो गद्य संकलन में से टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब उन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन RTC का होगा और बाकी दोनों क्वेश्चंस इंडिविजुअली 10 मार्क्स के होंगे। तो जो RTC वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं इंडिविजुअली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन से।
इसलिए लिटरेचर में आरटीसी वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेटर है। एंड लास्ट में जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करके जाना, बट मिनिमम कहूँगा कि आप 3 सॉल्व करके जाना। मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है। स्पेशली ग्रामर और एसेस की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है, बट फिर भी मिनिमम 3 पेपर करके जाना। आप ओसवाल के पेपर्स को यूज़ कर सकते हो, ये हाई क्वालिटी के हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो, और स्पेशली ग्रामर और एसेस की, बिकॉज इसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा कटते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।